हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं आराम अंसारी एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, क्लास 20 आज हमारी चलने वाली है जीके की। ओके, जीके की काफ़ी अच्छी क्लासेस हम करवा रहे हैं, तो आपको रेगुलर इन क्लासेस को देखना है और अपनी नोटबुक में नोट्स करना है इनको। ओके दोस्तों, काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे ये क्वेश्चन, क्योंकि यूपी पुलिस पिछली बार भी इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे और यूपी की जीके जो थी बेसिक वो मैंने कंप्लीट करवा दी है। जिस किसी मेरे भाई ने नहीं देखी हो तो वो पीछे जाके देख सकता है, पीछे काफ़ी सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। और हर किसी क्लास की ये जो आप क्लास देखोगे इसकी डिस्क्रिप्शन में 19 नंबर वाली क्लास दी हुई है। हर किसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में उससे पिछली वाली क्लास दी हुई है, तो अगर किसी ने भी पीछे की क्लासेस नहीं देखी हैं तो जाकर के डिस्क्रिप्शन से देख सकता है। ओके दोस्तों, तो जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी ऑन कर लेंगे। चलिए फिर आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, क्या कह रहा है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक के लेखक कौन थे। ओके, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक के लेखक कौन थे। अरुणधत्ती राय। अरुणधत्ती राय। ओके, अरुणधत्ती राय। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है। हाँ, यही है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों। जेनेवा। ओके, और जेनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। ओके, हरित ग्रंथियाँ किससे संबंधित हैं। हरित ग्रंथियाँ किससे संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं। उत्सर्जन से। ओके, उत्सर्जन से। चलिए अगला कह रहा है, सेल्यूलोज भित्ति किस में पाई जाती है। सेल्यूलोज भित्ति किस में पाई जाती है। किस में पाई जाती है। पौधों में। ओके, अगला कह रहा, भारत में पहली बोलती फिल्म कौन सी थी। भारत में पहली बोलती फिल्म कौन सी थी। 1931 में आलामारा। ओके, आलामारा 1931 में आलामारा। अब कह रहा, वर्ष 2014 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला। भालचंद नेमाड़े को। लिख लो, चलिए कोई नहीं, यो टाइम करंट का था ये। वर्ष 2014 का ज्ञानपीठ पूछ लेते हैं दोस्तों, पीछे का भी। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था। भालचंद नेमाड़े को। भालचंद नेमाड़े। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला कह रहा है भाई,
जीभ का कौन सा भाग खट्टे स्वाद को पहचानता है, बताएंगे। जीभ का कौन सा भाग खट्टे स्वाद को पहचानता है? कौन सा? पार्श्व भाग। पार्श्व भाग, ओके। पार्श्व भाग, जो ये आगे वाला हिस्सा होता है ना जीभ का, ये इससे कभी आपने सतमोला खाई है? सतमोला लगा के देखना है, यहाँ पे सब पता चल जाएगा। अब कह रहा रक्तदाब कौन ग्रंथ करता है? ग्रंथ करता है कौन? अधिवक्र या एड्रीनल, ओके। अधिव्यक्त या एड्रीनल। एड्रीनल ग्रंथि। चलो अगला कह रहा है, हैदर अली का उत्तराधिकारी कौन था? हैदर अली का उत्तराधिकारी। हैदर अली का उत्तराधिकारी हैदर अली का उत्तराधिकारी कौन था? कौन था? टीपू सुल्तान था भाई, टीपू सुल्तान। हैदर अली का उत्तराधिकारी कौन था? टीपू सुल्तान। अगला कह रहा है, मैसूर का शासक हैदर अली कब बना? मैसूर का शासक, मैसूर का शासक हैदर अली कब बना? कब बना? बताएं, कमेंट बॉक्स में आंसर भी दे। 1761 में बना था, 1761 में। दिख रहा है यहाँ नीचे तक आपको? दिख रहा है। मिटाएं, ऊपर से लिखवा देते हैं दोस्तों, ऊपर से लिखवाते हैं, ओके। चलिए क्वेश्चन क्या करें, नोटबुक में अपनी नोट करते रहें दोस्तों। अपनी नोटबुक बनाएं, उसमें नोट कर लें। नोटबुक में नोट करते रहें मेरे दोस्त, क्योंकि ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। फार्म आने के बाद ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, पेपर बहुत जल्दी हो जाएगा, और पेपर के बाद फिजिकल भी जल्दी हो जाएगा, ओके। तो इसलिए क्या करें, नोट बनाते रहें और तैयारी करते रहें। तैयारी में बिल्कुल भी ढील ना दें। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्लासी का युद्ध 1757 में किस किस के बीच हुआ? प्लासी का युद्ध 1757 में किस किस के बीच हुआ? किस किस के बीच हुआ? बताएं भाई। अब देखिए आंसर लिखें इसका। अंग्रेजी सेनापति, अंग्रेजी सेनापति यहाँ से लिखेंगे रॉबर्ट क्लाइव तथा सिराजुद्दौला और मीर कासिम की त्रिकोणीय सेना के बीच। सिराजुद्दौला और मीर कासिम की त्रिकोणीय सेना के बीच। त्रिकोणीय
सेना के बीच। क्वेश्चन दोबारा पढ़ेंगे। देखिए, प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में हुआ। अब ये पूछ रहा किस किस के बीच हुआ, तो ये हुआ था अंग्रेजी सेनापति रॉबर्ट क्लाइव तथा सिराजुद्दौला और मीर कासिम की त्रिकोणीय सेना के बीच में। सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? बंगाल के नवाब थे ये सिराजुद्दौला। चलिए अगला कह देंगे। अगला क्वेश्चन है, किसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया? किसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया? किसने लगाया? टीपू सुल्तान ने। ओके, स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया? टीपू सुल्तान ने। अगला कह रहा है, बांडीवास का युद्ध कब हुआ? बांडीवास का युद्ध कब हुआ? बांडीवास का युद्ध कब हुआ? 1760 में। ओके, 1760 में हुआ। अगला कह रहा, गुरु नानक देव किस राजा के समकालीन थे? गुरु नानक देव किस राजा के समकालीन थे? ओके, बाबर और हुमायूं के समकालीन। बाबर और हुमायूं के समकालीन। ओके, बाबर और हुमायूं के समकालीन। अगला कह रहा है, लहना किस सिख गुरु का नाम था? लहना किस सिख गुरु का नाम था? बताएं भाई, लहना किस सिख गुरु का नाम था? गुरु अंगद का। गुरु अंगद। ओके, गुरु अंगद का। अगला कह रहा, गुरुलिपि किसने प्रारंभ की? गुरुलिपि किसने प्रारंभ की? गुरु अंगद ने। गुरु अंगद ने प्रारंभ की। ओके, अगला कह रहा है, सिखों के तीसरे गुरु कौन थे? तीसरे नंबर के गुरु कौन थे? सिखों के तीसरे गुरु कौन थे? गुरु अमरदास। ओके, सिखों के तीसरे गुरु कौन थे? गुरु अमरदास। अकबर ने किस सिख गुरु से भेंट की? अकबर ने किस सिख गुरु से भेंट की? किससे की थी? गुरु अमरदास से। अमरदास। ओके, चलिए, तीसरे नंबर के गुरु थे गुरु अमरदास और अकबर ने इन्हीं से भेंट की थी। चलिए मिटाएं भाई, मिटाएं। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें दोस्तों, सब्सक्राइब करते रहें। चलिए ऊपर से फिर लिखवाते हैं। आधे घंटे की डेली हमारी क्लास होती है ये, और शाम को ये क्लास आपको देखने को मिल जाती है। ओके, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इस क्लास में,
और क्वेश्चन भी अच्छे होते हैं। आधे घंटे की क्लास अगर आप सही से देख लेंगे तो बहुत ही ईजिली आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन दिमाग में फंस जाएंगे। और ये बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, काफ़ी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यूपी लेखपाल वालों के लिए भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस सिख गुरु ने 22 गद्दियों की स्थापना की? किस सिख गुरु ने 22 गद्दियों की स्थापना की? किसने की थी? गुरु अमरदास ने। गुरु अमरदास ने। ओके, अगला कह रहा है, अमृतसर नगर की स्थापना किसने की? अमृतसर नगर की स्थापना किसने की? रामदास ने। गुरु रामदास ने अमृतसर नगर की स्थापना की। ये कह रहा है, अर्जुन देव किस सिख गुरु के पुत्र थे? अर्जुन देव किसके पुत्र थे? किसके थे? अमरदास के। गुरु अमरदास के। ओके, गुरु अमरदास के। अगला कह रहा है, ये आदि ग्रंथ की रचना किसने की? आदि ग्रंथ की रचना किसने की? आदि ग्रंथ की रचना किसने की? अर्जुन देव ने। ओके, अर्जुन देव। आदि ग्रंथ की रचना अर्जुन देव ने की। स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की? अगला क्वेश्चन कह रहा भाई, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर कहाँ पे है? अमृतसर में। स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की? अमृतसर में है स्वर्ण मंदिर, इसकी स्थापना किसने की थी? गुरु अर्जुन देव ने। ओके, अगला कह रहा है, डिनोस किस देश का शेयर सूचकांक है? डिनोस। ओके, डी जॉन्स किस देश का शेयर सूचकांक है? किस देश का है? न्यूयॉर्क। ओके, न्यूयॉर्क का। अगला कह रहा है, निक्की किस देश का शेयर सूचकांक है? निक्की किस देश का शेयर सूचकांक है? किस देश का है? जापान का। ओके, निक्की किस देश का शेयर सूचकांक है? जापान का। टाइमस किस देश का शेयर सूचकांक है? टाइमस किस देश का शेयर सूचकांक है? किस देश का है? सिंगापुर का।
ओके, सिंगापुर का। अगला कह रहा है भाई सेल्स, सेल्स किस देश का शेयर सूचकांक है? सेल्स, सेल्स किस देश का, किस देश का शेयर सूचकांक है? किस देश का शेयर सूचकांक है? भारत का, भारत का सेल्स। ओके, अब कह रहा है बैंक रेट कौन निर्धारित करता है? बैंक रेट, बैंक रेट कौन निर्धारित करता है? करता है, कौन निर्धारित करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, आरबीआई, आरबीआई। ओके, आरबीआई। ठीक है भाई, मिटाएं, मिटाएं, दिख रहा है ना साफ? रेड पेन से आपको साफ दिख रहा है ना? हाँ, साफ दिख रहा है भाई। चलिए मिटाते हैं इसको भी और क्वेश्चन करवाते हैं दोस्तों आपको। अच्छी क्लास हो रही है, काफ़ी अच्छी। बस क्लास को लाइक करते रहें भाई, लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के भाई कोई भी पैसे नहीं लगते हैं आपके, तो बिल्कुल डरे ना, सब्सक्राइब करने में कोई भी पैसा नहीं लगता है। ओके, बिल्कुल फ्री चलती है हमारी क्लास, एकदम फ्री। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा भाई, अगला क्वेश्चन है बीएसई स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है? बीएसई स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है? कहाँ है बताएं, कहाँ है? मुंबई में, मुंबई। ओके, मुंबई में। अगला कह रहा है NSE 50 शेयर सूचकांक कहाँ है? शेयर सूचकांक कहाँ है? कहाँ है भाई? नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। ओके, नई दिल्ली में है। चलिए अगला कह रहा भारत में वित्त वर्ष कब शुरू होता है? भारत में वित्त वर्ष कब शुरू होता है? कब शुरू होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ओके, 31 मार्च तक। अगला कह रहा भारत के रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? मतलब आरबीआई की स्थापना कब हुई? भारत के रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? कब हुई भाई? कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 में। ओके, चलिए अगला कह रहा है भारत में रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारत में रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को। 1 जनवरी 1949 को। ओके, 1 जनवरी 1949 को। चलिए अगला कह रहा है भारत का केंद्र बैंक कौन सा है? ओके, भारत का केंद्रीय बैंक,
भारत का केंद्रीय बैंक बैंक कौन सा है? कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? आरबीआई आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके। करेंसी नोट का निर्गमन कौन करता है? अगला क्वेश्चन है करेंसी नोट का निर्गमन कौन करता है? कौन करता है? करेंसी नोट का निर्गमन कौन करता है? आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, आरबीआई करता है। 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? कब हुआ था भाई 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण? 1969 में, 1969 को। अगला कह रहा है पूर्ण रूप से भारत का पहला भारतीय बैंक कौन सा है? पूर्ण रूप से भारत का पहला भारतीय बैंक, पहला भारतीय बैंक कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक 1894 में स्थापना हुई थी, 1894 में। ओके, मिटाएं भाई, ऊपर से करवाते हैं, ठीक है, ऊपर से करवाते हैं। अब इसको मिटाते हैं और इंक भी डाल लेते हैं ज़रा। अगला क्वेश्चन कह रहा है नाबार्ड बैंक का संबंध किस क्षेत्र से है? नाबार्ड बैंक का संबंध किस क्षेत्र से है? किस क्षेत्र से है? कृषि क्षेत्र से। ओके, कृषि क्षेत्र से। अगला कह रहा है कपाट बैंक का दूसरा नाम क्या है? कपाट बैंक का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम क्या है? नाबार्ड बैंक। ओके, नाबार्ड बैंक है। अगला कह रहा है भारत का पहला मोबाइल बैंक कहाँ खोला गया? भारत का पहला मोबाइल बैंक कहाँ खोला गया? कहाँ खोला गया भाई? भारत का पहला मोबाइल बैंक मध्य प्रदेश में। ओके, मध्य प्रदेश में। अगला कह रहा भूमि विकास बैंक किसके लिए ऋण मुहैया कराता है? भूमि विकास बैंक किसके लिए ऋण मुहैया कराता है? किसके लिए ऋण मुहैया कराता है? ग्रामीण विकास के लिए। ओके, ग्रामीण विकास के लिए, ग्रामीण विकास के लिए। अगला कह रहा है किस बैंक ने पहला पानी पर तैरता हुआ एटीएम स्थापित किया? किस
बैंक ने पहला पानी पर तैरता हुआ एटीएम स्थापित किया। किसने किया? एसबीआई ने। एसबीआई ने कहाँ करा था ये? कोच्चि केरल में। ओके दोस्तों, तो ये थे हमारी आज की क्लास के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मैं छांट के लेके आया था आपके लिए। और देख लें, काफ़ी अच्छी क्लास रही आज की भी। अब क्या करना है आपको? एग्ज़ाम सिटी आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले आए, और कोई भी नोटिफिकेशन हम डालेंगे तो आपके पास सबसे पहले आएगा। दोस्तों क्या है, यूपी पुलिस कांस्टेबल हो या यूपी लेखपाल हो, भर्ती तो आ ही गई है, यूपी लेखपाल के फॉर्म आ ही गए हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल भी 15 दिन में आने ही वाले हैं। तो उसके लिए क्या है, हमें अभी से प्रिपरेशन करनी चाहिए, और इन नोट्स को भी बना के रखना चाहिए। बना के क्या रखना चाहिए? डेली हमें अगर इनको रिवाइज करेंगे, आधे घंटे की क्लास होती है, वो आराम से आप रिवाइज कर सकते हो, और आपके लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी। आप अभी से तैयारी करेंगे तो ज़रूर लक्ष्य पा लेंगे, और अगर आप अभी रुक जाएंगे तो आगे जाके लक्ष्य पाने में आपको काफ़ी कठिनाई रहेगी। तो मैं समझता हूँ कि आप सभी के मेरी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अच्छे से पढ़ाई करें, घर में रहें, सेफ रहें, क्योंकि ये जो कोरोना वायरस है काफ़ी पैर पसार रहा है, इससे भी अपने आप को बचाएं। जब हम स्वस्थ रहेंगे जब हम किसी नौकरी को पा पाएंगे। ओके दोस्तों, तो मास्क लगाएं, दूरी बरकरार रखें, एक दूसरे से दूर रहें, और घर में रहकर ही अपनी तैयारी करें। कम से कम बाहर निकलने की कोशिश करें, अपने घर में ही रहें, सेफ रहें, और घर वालों को भी सेफ रखें। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।